हेलो गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माई स्मार्ट सपोर्ट के एक Q&A सेशन में, जो कि एक्सक्लूसिवली बेस्ड है गूगल एडसेंस के नए टैक्स अपडेट पे। हमने यहाँ पे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं कन्फ्यूजन को लेके, क्योंकि मैंने जो वीडियो पब्लिश किया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे ये चीज़ें करनी है, सब कुछ फाइल करना है, उससे लेके काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केसेस अराइज हो रहे हैं। उस हिसाब से होता है जब भी कोई नया चीज़ होता है। तो मैं यहाँ पे 25 लगभग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया हूँ, जो लोगों को प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ करके। और हम आशा करते हैं कि आप अगर आपका आंसर इसमें नहीं मिले तो आप फिर जाकर वो वीडियो पे कमेंट कीजिए और मैं उसको फिर से रात में चेक करूंगा और लिस्ट बनाऊंगा, फिर कल वो वीडियो का Q&A दूसरा आएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस कमेंट सेक्शन से। और अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो वीडियो दोनों जाकर देखिए मेरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हो रही है। यूट्यूब गूगल में बड़ा चेंजेस हुआ है। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है लोगों के मन में कन्फ्यूजन कि जो हमने बताया है कि जो वहाँ पे जो फॉरेन टिन डालना है, टिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट, वो क्या वो पैन कार्ड ही होगा? सही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये चीज़ें की है सुबह में, और करने के कुछ देर के बाद मुझे ऑफिशियली कंफर्मेशन आ गया है जीमेल पे कि जी आपने बिल्कुल सही अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। और ये प्रूफ करता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट और यूएस के बीच में जो टैक्स ट्रीटी हुआ उसके बीच में आप आते हैं। यही प्रूफ चाहिए था हमें, और वो चीज़ें आपने कर दिया है। और आपको फर्दर जो कोई भी किसी तरह का पेमेंट पे होल्ड नहीं होगा, किसी तरह कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जो पेमेंट जब रिलीज होगा उस समय रिलीज होगा आपका जो यूएस बेस्ड व्यूज़ होंगे उसको जो है 15% काटने के बाद, ओके, जो कि मिनिमम है रूल्स के हिसाब से। दोस्तों अब यहाँ पे ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो गूगल एडसेंस के पेमेंट रिसिप्ट पे लिखा रहता है टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या वही हमारा फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो नहीं है? तो उसका आंसर है कि दोस्तों हमने अभी ये चैट किया था गूगल के रिप्रेजेंटेटिव से। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी हमने जनरेट किया है, हमने क्रिएट किया है फॉर आइडेंटिफाइंग एवरी यूनिक पब्लिशर्स अपने, जो कि ग्लोबली हैं। और उससे वो क्या ट्रैक करते हैं कि इंडियन हर कंट्री का जो रेस्पेक्टिव कंट्री है, चाहे हम लोग इंडियन हैं, तो रिकॉर्ड रखने के लिए कि आप इंडियन व्यूअरशिप से कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो ट्रीटी को प्रूफ करने के लिए कि टैक्स ट्रीटी है आपके कंट्री में और यूएस के बीच में, ताकि 15% का बेनिफिट आप ले सकें। तो इसलिए जो हमारे बीच में उस कंट्री का ऑफिशियल टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो चीज़ होता है फॉरेन टिन, पैन कार्ड होता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो वो होना चाहिए। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक जाइए और अपना अपलोड कीजिए पैन कार्ड उसमें। ये बिल्कुल आपको इसमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला सवाल जो हम पूछते हैं अब करते हैं, वो बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या कह रहे हैं लोग कि MCN या CMS हमने अप्लाई किया हुआ, ज्वाइन किया हुआ, क्या उनको भी टैक्स देना है? बिल्कुल देना है। आप अपने CMS या MCN वाले से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको। दूसरा, ब्लॉगिंग और एडमोब यूज़र को भी ये अपडेट करना है। देखिए, ब्लॉगिंग और एडमोब यूज़र के लिए क्या है कि वहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि 0% लगेगा, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं किया। यूट्यूब के लिए किया गया है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप नहीं करें तो वहाँ पे मैसेज ये आते ही रहेगा। कर दीजिए, फ्यूचर में आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई उससे नुकसान नहीं है। ओके, तो ब्लॉगिंग वाले को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ आप 0% फॉर वो रूल्स दिया हुआ है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ब्लॉगिंग, यूट्यूब कॉपीराइट सेलेक्ट करेंगे तो आप तो पहला वाला ऑप्शन में तो करके ख़त्म कर दीजिए उससे। अगला ऑप्शन है आई एम नॉट अर्निंग नाउ फ्रॉम एडसेंस ऑन यूट्यूब, डू आई ऑल्सो नीड टू अपडेट? लोग कह रहे हैं कि मैं अभी मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मैं अर्निंग नहीं करता हूं, और क्या हमें भी अपडेट करना है? देखिए, आपका चैनल मोनेटाइज है, अगर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया है, एसोसिएट कर लिया है, तो आपको करना ही करना है। करने के बाद उसमें लास्ट में पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैंने पेमेंट रिसीव नहीं किया अभी कभी भी, और ये हमारा नया गूगल एडसेंस अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपका मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुआ है, एडसेंस अकाउंट नहीं बना है, मेन है एडसेंस अकाउंट नहीं बना है, मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुआ है, तो आपको अभी नहीं करना है, फ्यूचर में। लेकिन जब मोनेटाइजेशन ऑन होगा, जब एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा, उस समय तो करना ही करना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल, पैन कार्ड चलेगा, तो मैंने बता दिया। हाँ, अब यहाँ पे लोगों को अगला क्वेश्चन है कि क्या ITR और टैक्स फाइल करना अब कंपलसरी हो गया है? देखिए, नॉर्मली इंडिया के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट जो है, अगर आप अर्निंग करते हैं, जो टैक्स स्लैब्स है, करंट टैक्स स्लैब्स 5 लाख का, उससे ऊपर आपकी अर्निंग होती है तो आपको करना चाहिए। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत
मतलब मोस्टली लोग नहीं करते हैं। दिक्कत अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत करोड़ों कमाने लगे अगर, तो बैंक वाले आपको बैंक वाले भेजते हैं, हमेशा रिपोर्ट भेजते हैं हायर ट्रांजैक्शंस के आरबीआई को या फिर टैक्स डिपार्टमेंट को। तो अगर उनकी नज़र आप पे पड़ गई तो वो तो फिर फंस जाएंगे ना आप पे मतलब इंक्वायरी हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पैन कार्ड डाल दिया वहाँ पे तो आपको भरना ही भरना है, ये चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल भूल जाइए माइंड से, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बट सेफ साइड रहने के लिए अगर आप किसी भी तरीके से, यूट्यूब से नहीं, किसी भी तरह से, किसी जॉब से, बिजनेस से करते हैं तो आपको आइडिया फाइल करना चाहिए। अगर आप वो जो लेयर बनाया गया है गवर्नमेंट का टैक्स का 5 लाख का, उससे ऊपर अर्न करते हैं तो ओके। अगला क्वेश्चन, हमारे चैनल पे हमारा वीडियो कोई फॉरेनर नहीं देखता है, सिर्फ मेरे इंडियन व्यूज़ आते हैं, तो क्या हमको भी ज़रूरी है या हमको नहीं ज़रूरी है? देखिए, आपके व्यूज़ चाहे फॉरेनर देखते हो या नहीं देखते हो, सिर्फ इंडिया में भी देखते हो, तब भी आपको ये करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो 31 मई तक नहीं करेंगे 2021 तक, तब आपका चाहे पूरा व्यू इंडिया से आता हो, चाहे पूरा व्यू पैसा इंडिया से कमाते हो, फिर भी आपका 24% काट लेगा गूगल एडसेंस, तब भेजेगा, याद रखिएगा। तो आपके व्यूज़ अगर 100% इंडिया से हैं, 0% यूएस से हैं, तब भी आपको ये चीज़ करना है वहाँ पे। नहीं करेंगे तो आपका 24% काट लिया जाएगा जून से। अगला आंसर है क्वेश्चन है, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं और क्या दोनों के लिए अलग अलग पैन कार्ड अपलोड करना है? देखिए, यूट्यूब चैनल में पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है। सब यूट्यूब ने कहा है कि अगर एक इंडिविजुअल के नाम से एक एडसेंस अकाउंट है, उससे चाहे आप मल्टीपल यूट्यूब चैनल लिंक किए हों, तो उस एडसेंस अकाउंट में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जमा करना है, राइट। तो अगर आप का दोनों यूट्यूब चैनल जो है एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट से लिंक्ड है, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट करना है। अगर अलग अलग है, एक पापा के नाम से, एक आपके नाम से, तो दोनों में उनका रेस्पेक्टिव पैन कार्ड और जो डिटेल्स है वो भरना है। ओके, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि एडसेंस में $90 हो गए हैं बट अभी पेमेंट नहीं आया है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है लास्ट में? तो देखिए, आपको पेमेंट नहीं मिला है, चैनल मोनेटाइज हो गया है, एडसेंस अकाउंट बन गया है, इस केस में आपको भरना है, अभी ही भरना है। और आपको ऑप्शन जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो सेलेक्ट करना है इस फॉर्म के, वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि हाँ, पहला वाला ऑप्शन कि मुझे अभी पेमेंट नहीं आया, मेरा नया अकाउंट है। हम लोग भरे हैं, जो डेमो में मैंने दिखाया है, कि दूसरा ऑप्शन कि पेमेंट हम पहले भी रिसीव कर चुके हैं, पहले लंबे समय से रिसीव कर रहे हैं, और सेकंड वाला ऑप्शन उसमें चूज़ करना है उसके, लेकिन आपको 1 वाला ऑप्शन चूज़ करके फाइल करना है। अगला क्वेश्चन, पैन कार्ड नहीं है तो क्या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड डाल दूं? नहीं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये प्रूफ नहीं है इंडियन सिटीजन के टैक्स इन्फॉर्मेशन का। तो इंडियन सिटीजन के टैक्स इन्फॉर्मेशन का वैलिड प्रूफ होता है पैन नंबर, टिन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। तो आप को पैन कार्ड ही डालना है, ठीक। और नहीं है तो आप बनवा लीजिए पैन कार्ड, ओके, बन जाएगा। अप्लाई करेंगे तो मैं तक आपके पास आ जाएगा, बहुत इजी है। गवर्नमेंट पोर्टल पे आप जाके पैन कार्ड के उस पर आप अप्लाई करेंगे, या फिर एजेंट के पास जाएंगे तो खुद तुरंत हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आ जाता है, तो अप्लाई कर दीजिए। अगला, मैं कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं करता हूं, फिर भी मुझे 3rd वाला ऑप्शन यूज़ करना है क्या, चेक करना है क्या? देखिए, यूज़ नहीं करते, ठीक है, अच्छी बात है, कर दीजिए। मान लीजिए कभी किसी फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे तो वो सही रहेगा ना, क्योंकि ये कॉपीराइट केसेस का है कुछ, की अगर थर्ड पार्टी कंपनीज कंप्लेन करती हैं हमारे कंटेंट को लेके, तो उसमें शायद दिक्कत हो, इसलिए आप कर दीजिए चेक, कोई उससे बड़ा इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा काटने लगा, चेक कर देंगे आप तो, ओके। अगला क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट मेरा करंट अकाउंट है, लेकिन यूट्यूब चैनल इंडिविजुअल है, तो क्या हमारे नाम से है, तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बिजनेस या? देखिए, बैंक अकाउंट करंट हो या सेविंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यूट्यूब का जो एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट में आपने क्रिएट करते समय आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था अकाउंट या फिर बिजनेस, गूगल एडसेंस के बनाते समय अगर बिजनेस सेलेक्ट किया है तो आपको वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना है, अगर एडसेंस में आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया तो इंडिविजुअल रखना है। बैंक अकाउंट आपका चाहे कोई भी हो, करंट अकाउंट है या सेविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, पैन कार्ड क्या मैं फैमिली मेंबर्स को दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। जिसके नाम से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है, एग्जैक्टली सेम नेम से आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। हो, अगला केस है, मेरी उम्र 18 साल से कम है, मैं क्या करूँ? पैन कार्ड तो बनेगा नहीं, आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि 18 साल से कम है आप, और आपने 2 ऑप्शन किया होगा, या तो आपने झूठा वहाँ पर लिख दिया होगा कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ और आपने एडसेंस क्रिएट किया हो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप जब तक से 18 साल के नहीं होंगे तब तक तो आपको वो आपका काटेगा वो, ठीक है।
उतना तो काटते रहेगा वो, 24% काटते रहेगा। नहीं तो फिर आप अगर आपने अपने फादर के बिहाफ पे रूल है कि अगर आप 18 साल से कम है तो अपने पेरेंट के बिहाफ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने पेरेंट का अकाउंट नंबर डालिए वहाँ पे। तो अगर आपने पेरेंट का अकाउंट नंबर डाला हुआ है वहाँ पे अपना, तो अपने पेरेंट का ही आपको पैन कार्ड डालना है, जिसके नाम से, पापा के नाम से तो पापा का, मम्मी का नाम से तो मम्मी का पैन कार्ड वहाँ पे फाइल करना है। ठीक है, ओके। अगला, एडसेंस में ऊपर रेड कलर की पट्टी आ रही है, हमने फाइल कर दिया फिर भी कैसे जाएगा? बस वहाँ पे डिसमिस पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये आपको Q&A काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन। मैं इसे रात में देखूंगा, फिर से अगला अगर कुछ दिक्कत होगा तो लाइव सेशन या फिर कमेंट का रिप्लाई करूंगा चूज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।